नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा JBT ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स। आज हम संस्कृत विषय में देखेंगे। संस्कृत का पेपर नंबर 11 होता है संस्कृत भाषा में दक्षता में। आज आप देखेंगे संस्कृत की पाठ योजना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, पाठ योजना से क्या अभिप्राय है। पाठ योजना के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए अथवा पाठ योजना के महत्व उद्देश्य कोई पाठ योजना के स्वरूप पर प्रकाश। पाठ योजना से अभिप्राय, जब कोई कार्य किया जाता है तो उसकी योजना पर भी विचार किया जाता है। कारण स्पष्ट है कि सुनिश्चित कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। मानव प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक क्रियाओं के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक सुनियोजित एवं अच्छी योजना बनाना किसी भी कार्य की सफलता का आधार होता है। पाठ योजना से अभिप्राय है कि कक्षा में अध्यापक को जो पढ़ाना है उसके बारे में निश्चित रूप से कक्षा में जाने से पूर्व योजना बना ले। कक्षा में अध्यापक को जो पढ़ाना है उसके निश्चित रूप से कक्षा में जाने से पूर्व योजना बना ले, ताकि उसे भली प्रकार से पढ़ा। ऐसा करने से अध्यापक का कार्य पर प्रभावी हो जाता है। इसे अध्यापक शिक्षण कार्य की रूपरेखा माना। कक्षा शिक्षण आगे कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक अपनी रूपरेखा तैयार करता है कि उसे कक्षा में पाठ को किस विधि से पढ़ाना है, कौन सी सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना है, पूर्व ज्ञान परीक्षण में कौन से प्रश्न पूछने, किस समय श्याम पट का प्रयोग। इस प्रकार शिक्षक पूरे पाठ की क्रमबद्ध योजना बना लेता है। आगे शिक्षण व्यवसाय में सफलता एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण से पहले पाठ योजना बनाए, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वह अपने शिक्षण कार्य में सफलता अर्जित करता है। इस योजना से उस पाठ से संबंधित सूचनाएं होती है। अध्यापक आज क्या पढ़ाएगा तथा वे पाठ पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेगी, ये सभी बातें पाठ योजना में होती है। पाठ योजना का दूसरा नाम पाठ संकेत भी इस योजना के कार्य को करने के पश्चात दूसरा कार्य करने के लिए संकेत होती है। संकेत विभिन्न सोपानों के अंतर्गत। पाठ योजना अध्यापन का एक आवश्यक ढंग है। इसमें नियोजित कार्य सुगम सरल तथा साध्य हो जाता है। इससे परिश्रम समय का दुरुपयोग नहीं होता। कोई भी कार्य बिना योजना सफल हो जाता है। पाठ योजना के अभाव में शिक्षण कार्य को भी आकर्षक नहीं हो सकता। अब है पाठ योजना का महत्व। ये देखिए अच्छे से देख लीजिएगा। आगे है पाठ योजना के महत्व में। पाठ योजना के द्वारा छात्रों को रुचि का समुचित ध्यान रखा जाता है। आगे पाठ योजना कर लेने से परिश्रम की बचत होती है। पाठ योजना से अध्यापक के लिए पाठ को पढ़ाना सुगम हो जाता है। पाठ योजना से स्पष्ट हो जाता है कि उसे कालांश में कितना पाठ पढ़ाना है और किस विधि से पढ़ाना है। इससे अध्यापक के लिए शिक्षण कार्य सुव्यवस्थित हो जाता है। पाठ योजना के द्वारा अध्यापक एक सीमा में कार्य करता है। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षण कार्य करने से आवश्यक अनावश्यक पैसा से बचाव हो जाता है। पाठ योजना के द्वारा शिक्षण कार्य श्रृंखलाबद्ध हो जाता है। इस प्रकार पाठ योजना अध्यापक का एक आवश्यक ढंग है। इसकी किसी भी स्थिति में उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। पाठ योजना के लिए आवश्यक गुण। पाठ योजना के लिए अध्यापक का उत्साह होना चाहिए। पाठ योजना छात्रों की पृष्ठभूमि रुचि योग्यता के अनुरूप तैयार करनी चाहिए। पाठ योजना में अध्यापकों को सहायक साधनों से उपयोग करना चाहिए। पाठ योजना में सरलता से कठिनता की ओर जाना चाहिए। पाठ योजना स्वच्छ सुंदर अक्षरों में लिखित होनी चाहिए। पाठ योजना क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित होनी चाहिए। पाठ योजना
में कठिनता का अभाव होना चाहिए। पाठ योजना में पूर्ववर्ती पाठ के साथ साथ उत्तरवर्ती पाठ का संबंध होना चाहिए। यह योजना अध्यापक के शिक्षण कार्य में पूर्णतः सहायक होनी चाहिए। आगे पाठ योजना के प्रकार। पाठ योजना में मुख्य दो प्रकार हैं, इकाई पाठ योजना तथा दैनिक पाठ योजना और इकाई पाठ योजना। इन दोनों पाठ योजनाओं को विस्तृत विवरण इस प्रकार। इकाई पाठ योजना पाठ्य पुस्तक में एक ही प्रसंग के कुछ पाठ होते हैं, उन सब को एक ही इकाई पाठ योजना बनाई जाती है। समान विधा, समान प्रकरण या समान उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पर उनको सम्मिलित रूप से इकाई मान लिया जाता है। शिक्षण इकाई मान लिया जाता है। इस इकाई की शिक्षण की पूर्व प्रक्रिया मान लेता है। शिक्षण की पाठ्य योजना का इसके अंतर्गत संपूर्ण पाठ्यक्रम का मासिक साप्ताहिक इकाई में विभाजन कर ले। शिक्षण का विभाजन होने से शिक्षण कार्य नियोजित हो जाता है, अन्यथा वे कार्य नियमित नहीं हो पाता। इस प्रकार विभाजन करने के लिए पाठ्य योजना तैयार की। इकाई योजना के आधार विषय वस्तु की समान विधाओं को पाठों की एक इकाई बनाई जा सकती है। देशभक्ति राष्ट्रीयता के आधार पर 2-3 गद्य वालों की एक इकाई बनाई जा सकती है। एक पाठ की एक इकाई बनाकर उसमें रचना पाठ, व्याकरण पाठ आदि का चिंतन किया जाता है। सामान्य उद्देश्य को 2-3 पाठों में इकाई योजना की आवश्यकता उपयोगिता विषय वस्तु की शिक्षा की दृष्टि से काम बंद करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रकरण पाठ का संश्लेषण रूप में छात्रों पर शिक्षण देना प्रभावपूर्ण है। इकाई पाठ योजना में प्रत्येक पाठ को उद्देश्य को स्पष्ट कर निर्माण होता है। इकाई योजना से अपेक्षित योग्यताएं और गति परिवर्तन का निर्धारण होता है। इससे शिक्षण क्रम तथा युक्तियों का संभव है। इस योजना में आवश्यकता अनुसार सहायक सामग्री निर्णय कर लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है दैनिक पाठ योजना। एक सुनियोजित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण कार्य की पूर्ण तैयारी के साथ साथ उपयुक्त रचनाओं व्यक्तियों से सुसज्जित होकर कक्षा में एक क्लास के लिए तैयार की गई योजना दैनिक पाठ योजना कहलाती है। इस योजना का संबंध दैनिक शिक्षण कार्य से होता है। इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया। पूर्ण विवरण युक्त इस प्रकार की दैनिक पाठ योजना में एक क्लास में किए जाने वाले शिक्षण कार्य का पूरा विवरण होता है। यह छात्र अध्यापकों के लिए होती है जिन्हें पूर्ण विषय पर प्रशिक्षण लेना होता है। पाठ योजना में विस्तार की आवश्यकता होती है। संक्षिप्त इस प्रकार की दैनिक पाठ योजना संक्षिप्त होती है। कई बार अध्यापक के पास इतना समय नहीं होता है कि पाठ योजना विस्तार बने। इसके अतिरिक्त शिक्षण का पर्याप्त अनुभव हो जाने के पश्चात विस्तृत पाठ योजना की कोई आवश्यकता नहीं रहती। योजना अंतर्गत शिक्षण के दिए जाते हैं। कक्षा में शिक्षण कार्य करते हैं। दैनिक पाठ योजना की आवश्यकता। सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए दैनिक पाठ योजना नितांत आवश्यक है। जो शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाना चाहता है उसे ये पाठ योजना अवश्य बना लेनी चाहिए। इससे शिक्षण रूप से तैयार हो जाता है। शिक्षण के समय आने वाली समस्याओं कठिनाइयों का निराकरण हेतु पहले विचार कर लिया जाता है। पश्चात वे शिक्षण हेतु सहायक सामग्री को तैयार कर लेता है। दैनिक पाठ योजना का महत्व है। इससे सफल प्रभावी शिक्षण हेतु पूर्व विचार एवं चिंतन का अवसर मिलता है। इसके द्वारा स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके द्वारा बालकों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन विषय वस्तु का संबंध स्थापित किया जाता है। इसी कारण शिक्षण रोचक एवं आकर्षक हो जाता है। इसके द्वारा शिक्षण को उद्देश्यनिष्ठ बनाया जा सकता है। इसके कारण शिक्षक आत्मविश्वास के साथ दृढ़ता से क्रमबद्ध शिक्षण करता है। ये विषय वस्तु को प्रभावी एवं वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने में प्रदत्त ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सकता है। और 7वां पॉइंट है विषय वस्तु के विभिन्न पक्षों को सुसंगठित व्यवस्थित अधिगम छात्र क्रियाओं के साथ समन्वित करने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का निर्धारण होता है। लास्ट है दैनिक पाठ की विशेषताएं। योजना की विशेषताएं। दैनिक पाठ योजना में शिक्षण के उद्देश्यों प्रस्तावना सहायक सामग्री की स्पष्ट उल्लेख होता है। पाठ योजना में सोपान क्रमबद्ध रूप में लिखे होते हैं। इसी तरह शिक्षक क्रिया छात्र क्रिया का स्पष्ट उल्लेख भी किया जाता है। दैनिक पाठ योजना में प्रयुक्त की जाने वाली सहायक सामग्री का पूर्ण रूप से प्रयोग विधि सहित विवरण होता है। अब देखिए अगले पेज पर पाठ योजना में विश्लेषणात्मक प्रश्न, पुनरावर्ती प्रश्न, मूल्यांकन, वर्धित तय करेगा
कार्य का भी उल्लेख होता है। पाठ योजना शिक्षक का मार्गदर्शन करती है तथा इससे शिक्षण व्यवस्थित तथा समय पर संपन्न होता। आगे है पाठ योजना के सोपान। संस्कृत में मुख्यतः 3 प्रकार के पाठ होते हैं, जैसे ज्ञान प्राप्ति विषयक, कौशल विषयक और सौंदर्य अनुभूति विषयक। पहला है ज्ञान प्राप्ति विषय। इस प्रकार के पाठों में गद्य रचना तथा व्याकरण संबंधी पाठ आते हैं। दूसरा है कौशल विषय। इसके अंतर्गत मौखिक रचना, उच्चारण, अक्षर विन्यास तथा श्रुतलिपि विषय आते हैं। पाठों का समावेश होता है। सौंदर्य अनुभूति विधेयक। इस प्रकार के पाठों में पद्य, श्लोक तथा नाटक आदि आते हैं, जिनमें काव्य के सौंदर्य की अनुभूति होती है। सभी प्रकार के पाठों के लिए पाठन योजना प्राय एक समान रहती है। उद्देश्य की दृष्टि से पाठ योजना में किसी पक्ष विशेष पर अधिक बल दिया जाता है। पाठ योजना के निम्नलिखित सोपान होते हैं। सोपान के 12 पॉइंट है, अब देखेंगे। पहला पॉइंट है परिचय। इसके अंतर्गत अध्यापक का नाम, उसकी कक्षा का नाम, जिसे पढ़ाना है इत्यादि का उल्लेख होता है। इसके अतिरिक्त इसी चरण के अंतर्गत दिन, कक्षा तथा वर्ग की जानकारी निहित होती है। दूसरा है विषय। इसके अंतर्गत जो विषय पढ़ाया जाना उसको उल्लेख किया जाता है। विषय के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, काव्य तथा रचना शिक्षण आदि का उल्लेख होता है। तीसरा विषय। इसमें मुख्य विषय कि किसी विशेष भाग का उल्लेख किया जाता है। उदाहरण के लिए पद्य शिक्षण में सूक्ति, श्लोक उपविषय हो सकते हैं। इसी प्रकार व्याकरण शिक्षण में लकार, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग आदि उपविषय हो सकते हैं। कालांश। इसके अंतर्गत कालांश तथा उसकी अवधि का उल्लेख होता है। 5वां सहायक सामग्री। पाठ योजना में मुख्य रूप से चाक, श्यामपट्ट तथा डस्टर का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त चित्रों, चार्टों तथा मॉडल का भी आवश्यक प्रयोग होता है। छठा पॉइंट है उद्देश्य। इस योजना में पाठ के सामान्य विशिष्ट उद्देश्यों का उल्लेख आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त उद्देश्य कथन भी किया जाता है। उद्देश्य कथन में अध्यापक कक्षा में घोषणा करता है कि आज छात्रों को अमुक विषय के अंतर्गत अमुक विषय पढ़ाया जाएगा, जिसका अमुक उद्देश्य है। पूर्व ज्ञान। उद्देश्य कथन के बाद छात्रों के पूर्व ज्ञान की भी परीक्षा ली जाती है। विषय का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। पूर्व ज्ञान के बिना छात्र विषय को समझ नहीं सकते, इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वे छात्रों को पूर्व ज्ञान की भी परीक्षा करे। इसे प्रस्तावना भी कहा जाए। भूमिका को प्रस्तावना भी कहा जाए। 8 पॉइंट है। इसके अंतर्गत पाठ को पढ़ाने के लिए आधार तैयार किया जाता है। उससे पूर्व अध्यापक छात्रों को पाठ संबंधी पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है। इसके साथ ही अध्यापक द्वारा पूर्व ज्ञान या प्रस्तुत पाठ में संबंध स्थापित किया जाता है। तदनुसार अध्यापक पाठ पढ़ाने की विभिन्न विधियों से सोपानों का वर्णन करता है। जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसका उल्लेख प्रस्तावना के अंतर्गत करता है तथा उसका संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है। 9वां पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। इसे ही विषय उपस्थापना कहा जाता है। सोपान के अंतर्गत अध्यापक पाठ को पढ़ाता है। यह मुख्य सोपान है। यह पाठ योजना का मुख्य चरण है। इसके अनेक अंग होते हैं जो भिन्न भिन्न अध्यायों में उस स्थान पर दिखाए जाते हैं। पद शिक्षण के अंतर्गत दंडावनी तथा खंडावनी का दिखाया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार रचना शिक्षण में अध्यापक छात्रों की सहायता करता है तथा इसी प्रकार गद्य शिक्षण के समय पहले अध्यापक आदर्श वाचन करता है तथा बाद में छात्र 10वां पॉइंट है संशोधन। कक्षा में छात्रों को लिखित कार्य का संशोधन अध्यापक करता है। यदि यह कालांश संशोधन नहीं होता तो यह कार्य अगले कालांश में भी किया जा सकता है। मौखिक कार्य का संशोधन साथ साथ कराया जाता है। मौखिक कार्य का संशोधन साथ साथ करवाया जाता है। 11 पॉइंट पुनरावृत्ति। अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाए गए विषय की पुनरावृत्ति आवश्यक होती है, अन्यथा पढ़ाया गया पाठ व्यर्थ हो जाता है। कक्षा में जो शिक्षण कार्य किया गया उसका मूल्यांकन इस सोपान के अंतर्गत होता है। अतः पुनरावृत्ति के द्वारा छात्रों की बोध क्षमता तथा उनकी स्मरण शक्ति की परीक्षा ली जाती है। इसे ही अभ्यास करेगा। इस पाठ योजना का अंतिम सोपान है कक्षा में पठित पाठ की आवृत्ति के बाद गृह कार्य भी आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार पढ़ाए गए पाठ की छात्रों के द्वारा घर पर
भी आवृत्ति की जाती है। गृह कार्य देते हुए अध्यापक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गृह कार्य पढ़ाए गए पाठ से संबंधित हो। गृह कार्य सुलभ मात्र हो ताकि छात्र उसे अच्छी प्रकार से कर सके। लास्ट में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पाठ योजना से शिक्षण पूर्णतः नियोजित ढंग से संपन्न होता है। पाठ योजना शिक्षण के सम्मुख शिक्षण की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करती है। सुनियोजित पाठ योजना से शिक्षण प्रक्रिया का संचालन ठीक ढंग से होने के कारण छात्र पढ़ने में रुचि लेते हैं, जिससे कक्षा में अनुशासन ही बना रहता है। अगली क्लास में आप देखेंगे पाठ योजना से संबंधित पाठ योजना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सभी। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।